मध्य प्रदेश में श्यामपुर तहसील के ग्राम खजुरिया में लंबे समय से भाजपा के एक विधायक द्वारा अवैध शराब की दुकान चलाई जा रही है, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश दिखाई दे रहा है। वहीं एक बार फिर से सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कलेक्टर और एसपी को इस शराब की दुकान को हटाने के लिए निर्देश दिए हैं। सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने इसे हटवाने का आश्वासन ग्रामीणों को दिया था। आश्वासन दिए करीब 1 साल बीत चुका था, लेकिन सोमवार को सांसद प्रज्ञा ठाकुर अपने गोद लिए गाँव खजुरिया कला में 1 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन करने पहुंची तो इस मामले को गंभीरता से लेते हुए शराब दुकान हटाने की बात कही। उन्होंने कलेक्टर एसपी से यह दुकान हटाने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने मीडिया से कहा कि मुझे शर्म आती है कि भाजपा का विधायक अवैध शराब की दुकान चलाता है। हम जिस पार्टी को पूछते हैं उस पार्टी में इस तरह के लोग हैं, यह हमारे लिए शर्म की बात है। विधायक सुदेश राय के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मैं अपने शीर्ष नेताओं से कहूंगी। साथ ही जिन आबकारी अधिकारियों के संरक्षण में ठेका चल रहा था उसे तुरंत हटाए जाने के लिए मैंने कलेक्टर प्रवीण सिंह को निर्देश दिए। इस ठेके को लेकर जब मेरे पास ग्रामीणों की शिकायत आई थी तो मैंने एसपी मयंक अवस्थी से इस मामले के संबंध में बात की थी। एसपी ने भी मुझे मामले को लेकर गलत तथ्य दिए, जिससे मुझे ग्रामीणों के सामने शर्मिंदगी हुई। मैंने एसपी से कहा है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए जो तुम एक सांसद को गलत सूचनाएं दे रहे हो और ग्रामीणों के हित में काम नहीं कर रहे हो। मैंने एसपी को निर्देश दिए कि यहां से शराब की दुकान तुरंत हटाई जाए। जब पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो सांसद ने उन स्कूलों की बच्चियों के साथ ठेके का ताला तोड़ा जो ठेके के सामने वाले स्कूल में पढ़ती हैं। सोमवार को भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर सीहोर विधानसभा के गोद लिए गांव खजुरिया कला में 1 करोड़ से अधिक राशि की भूमि पूजन व लोकार्पण करने भाजपा से सांसद का टिकट कटने के बाद पहली बार पहुंची। भोपाल सांसद के इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय भाजपा पार्टी और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि नहीं दिखाई दिए। वहीं साथ में प्रज्ञा ठाकुर शराब की दुकान में घुसी, वहीं ताला तोड़ा। इसके बाद में शराब की बोतलों को भी फेंकते हुए वह नजर आ रही है। खड़े हैं, एक मिनट। वो एक ठेका है जिसका लाइसेंस नहीं है और इसके ठीक सामने ये ठेका है, ये रोड है और ठीक इसके सामने एक स्कूल है। ठीक उसके बाजू में सरकारी स्कूल भी है। यहाँ बालिकाओं ने आकर, महिलाओं ने आकर मुझे शिकायत की कि ठेका है। ऐसे ही मैं पिछली बार आई थी तब ठेके की शिकायत आई थी। मैंने सीओ की उपस्थिति में, टीआई की उपस्थिति में उनसे कहा और उन्होंने कहा हम बंद करवाते हैं। मेरे पास एक वीडियो आया कि सरकारी जो ठेका ये है वो बंद किया जा चुका है और उसका वीडियो देख करके मैंने मान लिया कि हाँ ठीक है, अब ये ठेका बंद हो चुका है। लेकिन आज मैं फिर से आई हूँ, मुझे इन सब की शिकायत मिली कि ठेका चालू है, ठेका बंद नहीं हुआ है। थोड़े दिन को हुआ था तो वो पीछे खिड़की से चालू था, लेकिन गैर कानूनी काम, ना तो इसका लाइसेंस है जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई और ना ही यहाँ ये उचित स्थान है कि ठीक स्कूल के सामने जहाँ बच्चियाँ पढ़ती हैं, जहाँ बच्चे विद्यार्थी हमारे शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसके सामने, स्कूल के सामने ठेका बनाना गैर कानूनी है। और ये गैर कानूनी काम आज मैं उसी प्रकार से तोड़ रही हूँ हमारी बच्चियों के साथ मिलकर के कि अन्याय का प्रतिकार करना चाहिए। गैर कानूनी काम तुरंत समाप्त होना चाहिए इस नियम के अंतर्गत। बड़े-बड़े पत्रकार खड़े हैं, एक मिनट। वो एक ठेका है जिसका लाइसेंस नहीं है और इसके ठीक सामने ये ठेका है, ये रोड है और ठीक इसके सामने एक स्कूल है। ठीक उसके बाजू में सरकारी स्कूल भी है। यहाँ बालिकाओं ने आकर, महिलाओं ने आकर मुझे शिकायत की कि ठेका है। ऐसे ही मैं पिछली बार आई थी तब ठेके की शिकायत आई थी। मैंने सीओ की उपस्थिति में, टीआई की उपस्थिति में उनसे कहा और उन्होंने कहा हम बंद करवाते हैं। मेरे पास एक वीडियो आया कि सरकारी जो ठेका ये है वो बंद किया जा चुका है और उसका वीडियो देख करके मैंने मान लिया कि हाँ ठीक है, अब ये ठेका बंद हो चुका है। लेकिन आज मैं फिर से आई हूँ,
मुझे इन सबकी शिकायत मिली कि ठेका चालू है, ठेका बंद नहीं हुआ है। थोड़े दिन को हुआ था तो वो पीछे खिड़की से चालू था, लेकिन गैर कानूनी काम ना तो इसका लाइसेंस है जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई, और ना ही यहाँ ये उचित स्थान है कि ठीक स्कूल के सामने जहाँ बच्चियाँ पढ़ती हैं, जहाँ बच्चे विद्यार्थी हमारे शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसके सामने, स्कूल के सामने ठेका बनाना गैर कानूनी है। और ये गैर कानूनी काम आज मैं उसी प्रकार से तोड़ रही हूँ हमारी बच्चियों के साथ मिलकर के कि अन्याय का प्रतिकार करना चाहिए, गैर कानूनी काम तुरंत समाप्त होना चाहिए इस नियम के अंतर्गत। सर प्लीज सर कर देंगे सर, थोड़ा पीछे हो जा। पीछे हो तुम तो भैया। अरे सर आप पीछे हो। सर आप भैया एक बात भैया, एक बात बोले गाँव में कार्रवाई करवाऊंगी। और जो वहाँ खजूरिया कला बंगला में जो जिस प्रकार से गैर कानूनी ठेका पकड़ाया गया, वो भारतीय जनता पार्टी, हमें शर्म आ रही है आज कहने में कि हमारी भाजपा का विधायक सुदेश राय जी का ठेका है। ये मुझे प्रशासन ने बताया और ये मुझे जनता ने बताया, ये मुझे नहीं, उसका वीडियो बनाया है। और एक सुदर्शन न्यूज चैनल है, वो वहां उपलब्ध, वहां कैसे पहुंचा, पर वो पहुंचा और उसने ये लोगों से पूछा और लोगों ने बताया विधायक जी का है, ये सुदेश राय जी का ठेका है और गैर कानूनी चल रहा है। ये हमें बड़ी लज्जा आ रही है इस बात में, इसलिए कि ये जिस प्रकार से भी चल रहा है, ये कठोरतम कार्रवाई इस पे होना चाहिए। और जो आबकारी विभाग का व्यक्ति इससे मिला हुआ है, वो अधिकारी, उसको मैंने तत्काल सस्पेंड के लिए बोल दिया है और वो सस्पेंड हो गया होगा। अभी मैं आई हूँ, आपको न्यूज दे रही हूँ, और सस्पेंड हो चुका होगा। मैंने कलेक्टर से उससे कहा है, और नहीं हुआ है तो मैं इसको और जो सरकारी लोग गैर कानूनी तरीके कार्य को जिस प्रकार से संरक्षित कर रहे थे, वो गलत है और उन लोगों को भी सस्पेंड करवाऊंगी। इसी बात हुई, मैंने एसपी को डांटा कि तुमने हमें भ्रमित किया और समय मांग रहे हो तुम, उनको शर्म आनी चाहिए इस बात पे। लोग इतने दुखी थे, वहां बुजुर्ग व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि ये सुदेश राय जी का ठेका है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी है, हम गर्व करते हैं उस पर, लेकिन अगर इस प्रकार का विधायक है तो मैं पार्टी से मांग करूंगी, शीर्ष नेतृत्व। राजवाटिका विवाह घर, सर्व सुविधा युक्त, प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माशा सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।